नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीवन परिचय। जीवन परिचय। आज मैं आप सभी लोगों को जीवन परिचय लिखना बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2025 जो आप लोगों का पेपर 24 फरवरी है, उसमें आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे और उसमें कौन कौन सी हेडिंग डाली जाती है, तो उन सभी के बारे में मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बताएंगे। तो पहले आप लोग परिचय एक दृष्टि में देख लीजिए, उसके बाद हम हेडिंग वाइज बताएंगे कि हेडिंग वाइज बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले आप हेडिंग डाल लेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। फिर पहला हेडिंग उसमें रहेगा जन्म। पहले हम जन्म हेडिंग डाल के लिखेंगे कि सन 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। फिर डालेंगे जन्म स्थान, यानी कि उनका जन्म तो हुआ 1884 ईस्वी में, लेकिन कहाँ पे हुआ। जन्म स्थान हो जाएगा अगोना, यानी कि बस्ती में। अगोना जिले के बस्ती नामक गांव में हुआ था। जन्म स्थान हो जाएगा अगोना, बस्ती में। फिर पिता का नाम, तो देखिए दोस्तों, उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। पिता का नाम हो जाएगा चंद्रबली शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। फिर उसके बाद हम देखेंगे उपाधि, यानी कि उन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उपाधि प्राप्त हुई कि वे मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक थे। उनकी उपाधि थी कि वे मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक के पद पर थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की उपाधि थी कि वे मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक के पद पर थे। फिर देखिए दोस्तों, हम भाषा देखेंगे कि उनकी भाषा कैसी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा खड़ी बोली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा खड़ी बोली थी। फिर देखिए दोस्तों, आगे हमारा है शैली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बोलने की शैली कैसी थी। तो देखिए दोस्तों, उनकी बोलने की शैली विवेचनात्मक और वर्णात्मक थी। वर्णात्मक और विवेचनात्मक उनकी शैली थी। फिर हम आगे देखेंगे कि उनकी मृत्यु कब हुई। तो देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ था। फिर आगे हम देखेंगे रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कौन कौन सी रचना है उसको हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो नंबर 1 है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी रचना है। नंबर 2 है विचार वीथी। नंबर 3 है सूर्यदास। नंबर 4 है रश्मि मानसा। 5 है त्रिवेणी। और 6वां हमारा है आनंद कादम्बनी। देखिए दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी का रचनाएं कौन कौन सी। रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं कौन कौन सी है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, विचार वीथी है, सूर्यदास है, रश्मि मानसा, त्रिवेणी और आनंद कादम्बनी। और आनंद कादम्बनी इतने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। यदि इनमें से कोई रचना देकर हमें पूछे कि किसकी रचना है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनकी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार वीथी, सूर्यदास, रश्मि मानसा, त्रिवेणी, आनंद कादम्बनी इनकी रचनाएं हैं। फिर देखिए दोस्तों, आगे हम देखेंगे साहित्य में स्थान। इनका साहित्य में स्थान क्या था, तो उसको हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, साहित्य में इनका स्थान था कि ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। इनका यही साहित्य में स्थान है। तो देखिए दोस्तों, जीवन परिचय लिखते समय पहले हम परिचय एक दृष्टि में इसी प्रकार ही लिखते हैं। तो हमने परिचय एक दृष्टि में आप लोग को बता दिया। तो देखिए दोस्तों, एक बार हम आप लोग को पुनः बता देते हैं। पहले हम जन्म लिखेंगे। तो इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। फिर जन्म स्थान, तो जन्म स्थान अगोना जिले के बस्ती नामक गांव में हुआ था। तो अगोना ब्रैकेट में हम बस्ती लिख देंगे। फिर उनके पिता का नाम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गोह थे। फिर देखिए दोस्तों, उपाधि मतलब
रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो इनकी उपाधि थी कि ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक के पद पर रहे। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक के पद पर रहे, यही इनकी उपाधि थी। फिर देखिए दोस्तों, आगे हम देखेंगे भाषा, मतलब कि इनके बोलने की भाषा कैसी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बोलने की भाषा खड़ी बोली थी, ये खड़ी बोली में ही बोलते थे। तो देखिए दोस्तों, फिर आगे हम देखेंगे शैली। तो उनकी शैली थी वर्णनात्मक और विवेचनात्मक। उनकी शैली विवेचनात्मक थी और वर्णनात्मक थी। फिर देखेंगे आगे उनकी मृत्यु कब हुई। तो देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ था। फिर हम आगे देखेंगे रचनाएं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन सी रचना की है। तो देखिए दोस्तों, हमारा नंबर 1 है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। नंबर 2 है विचार वीथी। तीसरा है सूर्यदास। चौथा है रश्मि मानसा। पांचवा है त्रिवेणी और छठवां है आनंद कादम्बनी। छठवां है आनंद कादम्बनी। तो इतनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन सभी की रचना की है। फिर आगे हम देखेंगे साहित्य में स्थान, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य में उनका क्या योगदान था, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो साहित्य में उनका स्थान क्या था कि वे शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के प्रवर्तक थे, यही उनका साहित्य में स्थान था। तो दोस्तों, हमने जीवन परिचय एक दृष्टि में आप लोग को बता दिया। अब हम हेडिंग वाइज आप लोग को लिखना बताएंगे कि हेडिंग वाइज बोर्ड एग्जाम परीक्षा में 24 फरवरी को आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। और देखिए दोस्तों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है, यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे जरूर अपने कॉपी में नोट करके तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम आप लोगों को हेडिंग वाइज लिखना बताएंगे। हमने आप लोगों को परिचय एक दृष्टि में लिखना बता दिया। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। पहली हेडिंग हमारी रहेगी जीवन परिचय। तो इसमें लिखेंगे हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म या हिंदी के प्रतिभा संपन्न माने जाते हैं। तो लिखेंगे हिंदी की इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो कानून गो सुपरवाइजर से। और रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, आप लोग परिचय में इतना ही लिखेंगे। परिचय में इतना ही लिखेंगे कि हिंदी की इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गोह थे। रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, हमारा जीवन परिचय वाला हेडिंग अब समाप्त हो गया है। हम जीवन परिचय में इतना ही लिखेंगे। अगला हमारा हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय आप लोग हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय से छूट गए। देखिए दोस्तों, जब उन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, लेकिन वे परीक्षा नहीं दे पाए। वे अंतिम वर्ष परीक्षा के पहले ही विद्यालय से छूट गए। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रवर्तक पद पर हो गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रवर्तक पद पर हो गई थी। बाबू श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया।
तो हम साहित्यिक परिचय में इतना लिखेंगे। फिर हमारी अगली हेडिंग रहेगी रचनाएं। अगली हेडिंग हम रचनाएं डाल के लिखेंगे इसमें। तो देखिए दोस्तों, इनकी रचनाएं में भी इन्होंने कई विधा लिखी है। निबंध संग्रह विधा है, इतिहास विधा है, आलोचना विधा है। तो हम एक एक करके आप लोग को सभी विधा के बारे में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इनकी रचनाएं में नंबर 1 है निबंध संग्रह। तो इन्हीं निबंध में क्या क्या लिखा है? निबंध में इन्होंने लिखा है चिंतामणि भाग 1 व भाग 2 तथा विचारवी थी। इन्होंने निबंध में लिखा है चिंतामणि भाग 1 भाग 2 व विचारवी थी। फिर हम दूसरी विधा देखेंगे तो दूसरी विधा इतिहास विधा है। तो इतिहास विधा में इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास विधा में लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर हमारा अगला है आलोचना। तो आलोचना विधा में देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा है सूर्यदास त्रिवेणी रश्मि मानसा। आलोचना विधा में इन्होंने लिखा है सूर्यदास त्रिवेणी और रश्मि मानसा। देखिए दोस्तों, हमारे इनकी चौथी विधा क्या हो जाएगी रचनाएं में? संपादन विधा। तो हम देखेंगे संपादन विधा में इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो संपादन विधा में इन्होंने लिखा है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, काशी नागरी परचाड़ी और आनंद कादम्बनी। संपादन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, काशी नागरी प्रचारणी और आनंद कादम्बनी। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला हेडिंग क्या हो जाएगा? भाषा। अब हम भाषा हेडिंग डाल के लिखेंगे कि उन्होंने अपनी रचनाएं में या अपने बोलने की भाषा में कौन सी भाषा का यूज किया है। तो देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे शुक्ल जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। शुक्ल जी की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिकृष्ट परिकृत परिकृष्ट साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक प्रभावपूर्ण तथा व्यवहारिक बनाया है। देखिए दोस्तों, हम इनकी भाषा में लिखेंगे कि इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरे के साथ साथ लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है और इन्होंने अपनी भाषा को बहुत ही प्रभावपूर्ण और व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया है। फिर देखिए दोस्तों, हमारे अगली हेडिंग क्या रहेगी? तो अगली हेडिंग हम शैली डाल के लिखेंगे कि उन्होंने कौन सी शैली का प्रयोग किया है। तो लिखेंगे इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की शैली गठी हुई है या फिर गुथी हुई है। इन्होंने वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्यंग्यात्मक और व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। फिर दोस्तों, हमारा अगला हेडिंग रहता है और लास्ट हेडिंग रहता है जीवन परिचय का हिंदी साहित्य में योगदान। हिंदी साहित्य में योगदान हमारा लास्ट हेडिंग रहेगा। तो हम इसमें लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने अच्छे मित्र के गुण की पहचान की आवश्यकता को बताया है। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता पाठ को लिखा है और उन्होंने उस पाठ में बताया है कि अच्छे मित्र के गुण की पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए दोस्तों, जीवन परिचय लिखते समय आप इन हेडिंगों को लिखिएगा जरूर। ऐसे ही हेडिंग डालकर बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आप लिखेंगे। तो हमारा देखिए दोस्तों, पहला हेडिंग रहता है जीवन परिचय। जीवन परिचय में हेडिंग डाल के हम उनकी जन्म, मृत्यु, माता पिता के बारे में लिखते हैं। फिर दूसरी हेडिंग हमारी रहती है साहित्यिक परिचय। फिर तीसरा हेडिंग हम डालते हैं रचनाएं। तीसरा हेडिंग रचनाएं डाल के लिखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी रचना की है। हमारी अगली हेडिंग रहती है भाषा। तो भाषा में हम लिखते हैं कि उन्होंने अपनी रचनाएं में या अपने बोलने में कौन सी भाषा का यूज किया, उसको लिखेंगे। फिर हमारी पांचवी हेडिंग रहती है शैली। शैली हम देखेंगे उन्होंने अपने रचनाएं में कौन कौन सी शैली का प्रयोग किया है। फिर देखिए दोस्तों, फिर हमारा अगला और लास्ट हेडिंग रहता है हिंदी साहित्य में योगदान। तो हिंदी साहित्य के योगदान में हम लिखेंगे कि उनका हिंदी साहित्य की में कौन कौन सा योगदान था। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में कौन कौन सा योगदान था, उसी के बारे में हम हिंदी साहित्य के योगदान में लिखते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज आप सभी लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय समझ में आया होगा।
धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और क्लास 10th और 12th के सभी इम्पोर्टेंट नोट्स को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय 24 फरवरी को पेपर में जरूर पूछेगा, क्योंकि इनका हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में हेडिंग वाइज जाके लिख दीजिएगा। एग्जामिनर आप जीवन परिचय पर आपको पूरा नंबर जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।